नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूँ आपके साथ, वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, जिसमें करीब 350 वैकेंसीज है दोस्तों। इसमें आईटी ऑफिसर्स की भी है, लॉ ऑफिसर्स की भी है, क्रेडिट एनालिस्ट की भी है, और डिफरेंट स्ट्रीम जो भी होती है उन सभी की वैकेंसीज है दोस्तों। तो उसमें तो मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स आज बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा मेरे वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होना है वो 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। 10 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो गया है ये। और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन की वो 30 सितंबर 2025 है। तो आपके पास अभी 20 दिन का समय है टोटल, जिसमें आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या फीस है, क्या सैलरी है, बॉन्ड वगैरह है, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो और जो इसकी एग्जामिनेशन इंटरव्यू की जो डेट है दोस्तों, वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। एक बार जैसे ही एग्जाम की या इंटरव्यू की डेट अनाउंस होती है, मैं आपको एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों के पास अपडेट आ जाए दोस्तों। अब बात करें हम लोग टोटल वैकेंसीज की दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीनशॉट उनके जो टोटल एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स है वहाँ से लिया है। और वो एडवर्टाइजमेंट डिटेल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर और मैनेजर की 110 पोस्ट है। उसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस जो है उस डिपार्टमेंट में बिजनेस जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर की 35 पोस्ट है, ठीक है। और उसके अलावा लीगल डिपार्टमेंट में भी सीनियर मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट है, जो कि 20 के आसपास पोस्ट उन्होंने दी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स में भी चीफ मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्ट है दोस्तों, जो कि 6 है। ऐसे ही क्रेडिट डिपार्टमेंट में भी 122 वैकेंसीज है दोस्तों, विच इज इंक्लूड डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर एटसेट्रा। चार्टेड अकाउंटेंट की बात करूँ अगर मैं, तो उसकी 16 वैकेंसीज है दोस्तों, जिसमें सीनियर मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट है। ऐसे ही इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, तो उसमें 40 वैकेंसीज आई है, जिसमें सीनियर मैनेजर और मैनेजर दोनों की इंक्लूडेड है। और मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी में भी दोस्तों एक वैकेंसी आई है, जिसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट। तो ये डिफरेंट स्ट्रीम में इन लोगों ने डिवाइड कर रखा है। लाइक आप देखेंगे तो स्केल 6 पे डेप्यूटी मैनेजर और आईटी क्रेडिट की है, स्केल 5 पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर की है, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट की है और क्रेडिट एनालिस्ट की है। स्केल 4 पे चीफ मैनेजर के डिफरेंट रोल्स हैं, विच इंक्लूड्स डिजिटल बैंकिंग, डेटा प्रोडक्शन, आईटी इंफ्रा, टैक्सेशन एक्सेट्रा। और स्केल 3 पर सीनियर मैनेजर का रोल होगा, जिसमें डेटा एनालिस्ट, जावा डेवलपर, लीगल, टैक्सेशन का रोल होगा। ऐसे स्केल 2 पे मैनेजर का रोल होगा, जिसमें लीगल, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेक्स की वैकेंसी है। तो ये सभी वैकेंसी से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिसमें हर एरिया से इन्होंने कवर किया है, इंक्लूडिंग आईटी डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, क्रेडिट। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट से या कुछ ना कुछ एरिया से बिलोंग करते होंगे। तो आप इनकी सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों, तो और भी आपको सुन के अच्छा लगेगा। तो आइए बात करते हैं सैलरी की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो स्केल 6 है दोस्तों, उसकी सैलरी 1,40,500 से स्टार्ट है। हर ईयर 4,000 का उसमें एडिशन होता है, जो कि 1,56,000 तक जाती है 4 सालों में। तो ये स्केल 6 की पोस्ट दोस्तों, ये सिर्फ बेसिक पे है, ठीक है। इसके अलावा इसमें अदर अलाउंसेस भी रहते हैं, ठीक है, विच इंक्लूड्स डीए अलाउंसेस, एचआरए अलाउंसेस, और भी जो बेनिफिट्स बैंक्स वगैरह में रहते हैं वो सभी इंक्लूडेड है। ऐसे स्केल 5 की अगर बात करूं दोस्तों, तो 1,20,940 रुपये बेसिक पे है। स्केल 4 की अगर मैं बात करूं तो 1,02,300 रुपये बेसिक पे है, जिसमें 2980 रुपये हर साल एडिशन होगा बेसिक में। इसके अलावा इसमें जो अदर पर्क्स हैं वो अभी इंक्लूडेड नहीं है, वो भी जो कि बैंक के सभी पर्क्स वगैरह रहते हैं वो सभी मिलेंगे। स्केल 3 में 85,920 रुपीज़ बेसिक पे है, और स्केल 2 में 64,820 रुपीज़ बेसिक पे है। तो दोस्तों ये इसका सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बेसिक पे ही आप देखिए कि कितना बड़ा अमाउंट है। इसमें अगर डीए, एचआरए और जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो सब हम जोड़ देंगे तो सैलरी का फिगर काफ़ी हाई होने वाला है। तो दोस्तों जो लोग भी इसमें एप्लीकेबल है वो तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, तो करीब 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस है यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी के लिए 118 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी फीस इन लोगों ने मेंशन की है दोस्तों। तो ये और जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा, फॉर्म फिलअप भी ऑनलाइन होने वाला है। तो जो भी लोग भरना चाहें फॉर्म वो भर सकते हैं। अब मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग जो होगी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होगी। उसके बाद अगर ज़्यादा उनके पास फॉर्म्स आते हैं तो मे बी एक रिटन टेस्ट कंडक्ट हो सकता है। अदरवाइज इंटरव्यू मार्क्स होगा, जिसमें कि 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और उसमें क्वालिफाइंग 50 मार्क्स है फॉर जनरल कैटेगरी, 45 मार्क्स है फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेस पे बनेगी दोस्तों।
और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने मेंशन कर रखा है कि प्रोबेशन बॉन्ड भी रहने वाला है, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं कि इसके 6 मंथ का बॉन्ड है, 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अगर आप वो प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुल सर्वाइव करते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग है वो परमानेंट हो जाएगी। उसके अलावा इसमें एक बॉन्ड भी रहेगा 2 लाख रुपीस का, जिसमें कि आपको मिनिमम सर्विस जो है 2 साल तक रहनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपसे 2 लाख रुपए का बॉन्ड लिया जाएगा और आपको 2 साल तक वहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा, यानी अपनी सर्विसेज देनी पड़ेगी। अगर आप बीच में अगर सर्विस छोड़ के जाते हैं तो ये 2 लाख रुपए का अमाउंट जो है ये आप ले नहीं पाएंगे इससे वापस से। तो ये इनका एक सर्विस बॉन्ड भी है, इसका भी आप दोस्तों ध्यान रख सकते हैं। जैसा कि मैंने सैलरी डिटेल्स की बताई थी आपको, ये इन्होंने इंडिकेटिव सैलरी बता रखी, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड्स में बताया भी था कि स्केल 6 है, उसकी सैलरी जो है 1,04,240 से 1,16,120 तक जाएगी, यानी ये इनिशियल होगा फिर लेवल बढ़ते बढ़ते जाएगा। ये सिर्फ बेसिक पे है दोस्तों, इसमें डीए भी जुड़ेगा, HRA जुड़ता है, मेडिकल अलाउंसेस जुड़ते हैं, LTC जुड़ता है, पेंशन एंड अदर अलाउंसेस जो IBA के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपको अदर अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं दोस्तों। मैं बात करूँ एज लिमिट की, तो जैसा कि इसमें डिफरेंट एग्जाम्स है, डिफरेंट पोस्ट है, तो सभी के लिए मैक्सिमम एज क्वालिफिकेशन है वो वेरी कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्केल 6 की बात करें तो उसके लिए 50 ईयर मैक्सिमम एज है, स्केल 4 के लिए 40 ईयर मैक्सिमम एज है और स्केल 5 के लिए 45 ईयर्स मैक्सिमम एज है, जो कि UR कैटेगरी और अदर EWS कैटेगरी के लिए है। SC ST के लिए 5 ईयर का उसमें रिलैक्सेशन हर एग्जाम में रहता है। ऐसे ही OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWD में अप टू 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और जो 1984 रियॉट्स विक्टिम है उनके लिए भी 5 साल का दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब आप पूछेंगे इसको भरना कैसे है फॉर्म को, तो बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों। bankofmaharashtra.in करंट ओपनिंग्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक सर्टिफिकेट, मार्कशीट, रिज्यूमे और एक्सपीरियंस प्रूफ जो है वो सबमिट करने, उसके बाद फी पे करके आप उसका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं दोस्तों। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों, अगर कंडक्ट होता है तो इट डिपेंड ऑन कि कितनी वैकेंसीज या कितने फॉर्म्स आए हैं, उसके बेस पे उनके पास एग्जाम अगर कंडक्ट हुआ तो उसका प्रोसेस ये रहने वाला है। प्रोफेशनल नॉलेज जो कि स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम होती है दोस्तों, उसके 50 क्वेश्चन देंगे। जनरल अवेयरनेस जो कि बैंकिंग और इकोनॉमी होंगे उसके 25 क्वेश्चन देंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा दोस्तों, और जो इंटरव्यू होगा वो भी 100 मार्क्स का ही रहेगा। उसके लिए अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 है, जबकि SC ST OBC के लिए 45 मार्क्स है। और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इंटरव्यू प्लस और इंटरव्यू और रिटर्न के बेस पे बनेगी, अगर रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होता है तो। हम बात करें सिलेबस की दोस्तों इसमें, तो जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो सब्जेक्ट डोमेन एक्सपर्ट बेस्ड होगा। लाइक फॉर IT के लिए IT का सिलेबस रहने वाला है, लॉ के लिए जो भी LLB का सिलेबस होता है वो रहने वाला है। ऐसी क्रेडिट रिस्क और जो भी पोस्ट डिफरेंट उनके लिए उनका रेस्पेक्टिव सिलेबस रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस की अगर सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो इसमें बैंकिंग, इकोनॉमी, RBI गाइडलाइंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, एरर डिटेक्शन और यूजेस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। फॉर IT पोस्ट के लिए नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, डेटाबेस, प्रोग्रामिंग, क्लाउड, AI ML बेसिक्स, ये मेन इसका पोर्शन रहने वाला है। ऐसे ही लीगल पोस्ट की बात करें तो बैंकिंग लॉ, RBI एक्ट, कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और ऐसे ही क्रेडिट फाइनेंस की बात करें तो बैलेंस शीट, टैक्सेशन, रिस्क, NPA नॉर्म्स, बेस नॉर्म्स के क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की है, ये डिटेल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जैसे इसमें अपडेट्स आएंगे तो मैं आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, तो आप अगर चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहें। और अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।